दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है सब्जेक्टिव। क्या है बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका है? तो अवेन्यू। हमने पढ़ाया था कि अवेन्यू जो पढ़ता है कहाँ पढ़ता है? फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में। यहाँ किसका मठ था? तो ईसाइयों का मठ था ना, हमने बताया था कहानी में। ठीक है, इसके लेखक पूछेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? अशोक वाजपेयी। अ से अवेन्यू, अ से अशोक वाजपेयी। ठीक है, ये बताए थे हमने ट्रिक। ठीक है, तो इसी से जितने भी क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उसमें से 5 से 6 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हमने लिखा है और इसको याद करना है। याद नहीं करना है, सब याद है। कहानी अगर नहीं देखा तो पहले जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के कहानी को देख लो, फिर उसके बाद आओ और सब्जेक्टिव सारा याद हो जाएगा। अभी तुरंत जस्ट आज ही 12 बजे ऑब्जेक्टिव ही जा रहा है इसका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या है बाबू? अवेन्यू। क्या है अवेन्यू? पहला क्वेश्चन है अवेन्यू। अवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? ठीक है, अवेन्यू क्या है? क्या है बाबू? क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो हमने बताया था अवेन्यू जो है ईसाई का मठ है और वह दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। हो गया आंसर, यही तो बताया था ना। क्या है, जो पूछेगा वही लिखना है ना, आंसर में ज़्यादा नहीं लिखना है। तो अवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। हो गया, पूछा, जो पूछेगा वही आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हर वर्ष अवेन्यू कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो वहाँ पे बाबू एक समारोह हुआ करता था ना, लोकप्रिय समारोह। हमने बताया था कहानी में। ठीक है, लोकप्रिय समारोह। तो देखो आंसर क्या है, तो गर्मियों के दिन में होता था ना। तो पूछ रहा है हर वर्ष अवेन्यू कब, अवेन्यू में कब। तो कब मतलब सोचो कब, कौन सा समय में होता था? तो गर्मियों के समय में होता था ना। कौन सा समारोह होता था? तो लोकप्रिय समारोह होता था। बस आंसर हो गया। देखो क्या लिखे हमने आंसर में, हर वर्ष अवेन्यू गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। बताओ, जो कहानी देखा होगा ना तो उसको सारा आंसर याद होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, ला सात्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो ये तो बाबू पता है, अवेन्यू यानी कि फ्रांस में ही अवस्थित होगा। पता है क्या है, तो आजकल उसका क्या उपयोग है? तो उसका आजकल क्या उपयोग है, क्योंकि वहाँ पर ही अब केंद्र बना दिया गया है उसको। ठीक है, उसको क्या बना दिया गया है? केंद्र बना दिया गया है। ठीक, हाँ, तो लू सात्रुज अवेन्यू शहर में ईसाई धर्म का एक मठ हुआ करता था। बताओ सही बात है कि नहीं? सही बात है, ईसाइयों का एक मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया था। देखो जो जो क्वेश्चन में बोला है वही वही लिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अरे बकलोल कहीं का, पूछेगा पापा के नाम तो बताएगा नन्ना के नाम, बता। जो पूछेगा भाई के नाम बताएगा दीदी के नाम, जो पूछेगा वही बताना है। तो पूछा क्या है, देखो ला सात्रुज क्या है? तो ला सात्रुज अवेन्यू शहर में बसा ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था। सही बात है, मठ है, अभी भी है। ठीक, हिला रही के मठ है। ठीक है, पूछ रहा है आजकल इसका क्या महत्व है? तो अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। बस हो गया आंसर, जो पूछा हमने जवाब दे दिया। अब बाबू ऐसे भी कहता है ना, देखना जब एग्जाम में बैठेगा ना, नहीं ना जो बैठा होगा ना उस भाइयों से पूछना, बोलेगा कि 20 से 30 शब्द में ही आंसर दे 2 नंबर का, लेकिन बकलोल कहीं का एक पेज लिख देता है, 2 नंबर का आधा पेज लिखता है। 4 से 6 लाइन तक मैक्सिमम है बाबू, इससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, 4 से 6 लाइन हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक क्या अनुभव होता है ना? लेखक को क्या अनुभव हो रहा था जब बैठे थे? तो उनको बहुत सारा अनुभव हो रहा था। जब बैठे थे ना तो उनको लग रहा था ना कि नदी का पानी अस्थिर है, किनारा बह रहा है। लेकिन बाबू पानी ही बह रहा था, किनारा अस्थिर था। लेकिन लेखक जब थे ना तो उनको लग रहा था कि पानी अस्थिर है, किनारा बह रहा है। ठीक है, यही होगा आंसर में भी। ठीक है, तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक क्या अनुभव होता है? ठीक हो, देखो तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है, यानी कि बह रहे हैं। लिखो, बह रहा है नहीं, बह रहे हैं, अच्छा लगेगा ना, पढ़ने में अच्छा लगेगा। बह रहे हैं, लग रहा था कि वह बह रहे हैं पानी के साथ, सोचो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, नदी के तट पर लेखक किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो हमने बताया था नदी के तट पर जब बैठे थे ना तो बैठे बैठे वह उनको याद आया था विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता। कविता का नाम क्या था? नदी चेहरे लोगों की ना, वही आंसर भी हो गया। ठीक, तो क्या है बाबू, नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। हो गया हमारा 5 क्वेश्चन हो चुका, एक क्वेश्चन और लिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिख रहे हैं।